ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आज मैं आप लोगों को शत्रुमुख बंधन मंत्र दे रहा हूँ। जिस घर में कलह पैदा हो जाए किसी दूसरे के बहकावे पर, परिवार के लोग दूसरे के कहने में चलने लगें, तो जो व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है उसका नाम जोड़ करके आप इस मंत्र का जाप करें। धीरे 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 एक दिन में, देखिए ये मंत्र क्रिया है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, एक बार में कुछ नहीं होता है, समय लगता है। समय के साथ धैर्य रखें, साधना है ये। तंत्र मंत्र की क्रियाएं जितनी भी होती हैं ये सब साधना में आती हैं। तो जब आप नियमित रूप से किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, कोई कार्य के लिए जब आप करना शुरू करोगे, तो धीरे 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 जितनी ऊर्जा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मंत्र की जितनी ऊर्जा बनेगी, वो ऊर्जा फिर अपना टारगेट खोजती है। तो आप नाम जोड़ रहे हो, उसी नाम पर जाकर के वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देती है। इसलिए ये सारे कार्य होते हैं। कुछ लोगों के ऐसे फ़ोन आते रहे हैं कि आप ऐसा मंत्र डालिए, तो मैं इसीलिए, जिससे शत्रु लोग ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या उपाय किया जाए कि जो आसानी से, सरलता से शत्रुवत व्यवहार करना बंद कर दें। ये मंत्र क्रिया हमारे ऋषि मुनीषियों के द्वारा बताई गई विधाएं जो हैं, इसीलिए होती हैं कि समाज में एक अच्छी व्यवस्था कायम हो, अच्छी मानसिकता के लोग बने। जरूरी नहीं है संसार में सब दुश्मनी करना, उपद्रव करना, एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता रखना। प्रतिद्वंदिता करना है तो तरक्की में करो। अपने बच्चों को प्रतिद्वंदिता करना सिखाओ कि साथ में पढ़ने वाले बच्चों से अच्छे नंबर लावें। अपनी बिजनेस में प्रतिद्वंदिता करो कि उसकी बिजनेस इतनी अच्छी चल रही, तुम कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करोगे, तुम कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल करोगे अपनी बिजनेस के लिए कि जो आपकी बिजनेस अच्छे से अच्छे ग्रोथ पर जाए। तो प्रतिद्वंदिता का मतलब ये होता है। अब रही बात तंत्र मंत्र की क्रिया की, जैसे मैंने बता दिया स्पष्ट कि जो तुम्हारे घर में व्यवधान डाल रहा हो, आपको मालूम हो जाए कि आदमी रोज़ हमसे लड़ाई करने आता है, हमारे घर में बैठक बनाए हुए है, हमारे घर में विद्रोह करवा रहा है, उस व्यक्ति का नाम जोड़ करके इस मंत्र का जाप करो। जाप करते करते आपको खुद ही पता लग जाएगा, और बहुत चैतन्य मंत्र है ये। अब रही बात ये कि सबसे पहले विधान समझ लो कि आप करोगे क्या, इसका हवन कैसे करोगे। तो हवन करने के लिए ध्यान रखना, आप काली हल्दी मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो ये घर वाली हल्दी जो पीस करके खाई जाती है मसाले में, इस हल्दी को नीम की पत्ती के साथ कूट करके चूरन बना लो। चूरन बनाने के बाद थोड़ा नीम का तेल डालो उसी में, और थोड़ा कड़वा तेल, सरसों का तेल डाल करके हवन सामग्री बना लो। इसी से हवन करो। हवन भले ही तुम बाद में करो, लेकिन मंत्र का जाप करोगे तब भी तुम्हारा कार्य होगा। ऑटोमेटिक देख लेना कि शत्रु लोग तुमसे पीछा छोड़ेंगे, उनके कार्य खुद ही बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। उनको करना कुछ चाहिए, वो करेंगे कुछ, लेकिन ये सब उचित कार्यों के लिए लगाए जाते हैं, उचित कार्यों के लिए किए जाते हैं। इतना ध्यान रखना। अब मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फिर भी मंत्र मैं एक बार आप लोगों को कह करके सुनाई दे रहा हूँ। ओम अजता अजत सास ताई सह वह खह आह अमुक मुख बंधनम कुर कुर स्वाहा। छोटा मंत्र है, छोटा मंत्र है। जैसे 27,000 का मंत्र जाप पूरा होगा, तुम्हारा कार्य होना शुरू हो जाएगा। आगे आप एक माला सिर्फ जाप करते रहना,
27,000 का जाप पूरा करो, इसके बाद सिर्फ एक माला जाप करते रहना। तुम्हारी प्रतिद्वंदिता करने वाला कोई नहीं होगा, सबके अपने आप वाणी मूक हो जाएगी। ज़्यादा आप लोगों का समय न लेते हो, मैंने विधान भी बता दिया, तरीका भी बता दिया है। हाँ, रही बात ये कि पूजा के स्थान पर जब बैठो दीपक जलाते ही हो। जिसको विग्रह, जिसका जिस देवी देवता का विग्रह सामने है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना एक बार कर लो कि मेरा ये कार्य है इसलिए मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ। आपको कोई कभी कठिनाई ही नहीं है। बशर्ते क्या है कि समय आपके पास होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। द्वेषात्मक भाव से आप कभी कुछ ना करें। ये मंत्र क्रिया है, मैं समझा रहा हूँ बार बार, क्योंकि जिस पीड़ा से आप त्रस्त हो उस पीड़ा का निदान हो जाए तो आपका मंत्र सफल है। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोग इसको करें, करके देखें, आपका प्रयोग 100% सफल होगा। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।